देखिए आगे देखेंगे जी, अगर ये रहे CH3 एंड सिंगल बॉन्ड CH2 एंड सिंगल बॉन्ड COO इथेनोइक एसिड, ठीक, या तो ऐसा दे दिया जाए CH3COOH, या तो HCOOH। ठीक, तो ये क्या है जी, ये कार्बोक्सिल समूह वाले हैं। और देख लीजिए CH3 एंड सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 एंड सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O एंड सिंगल बॉन्ड OH। तो ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड, ये थर्ड और ये 4 पॉइंट। इनका नाम सीखेंगे आज कार्बोक्सिल समूह का। बताया जाए इसको। हाँ देखिए बना रहे हैं जी, यहाँ से कंपेयर करेंगे ना 1 2 3, तो ये 1 हो गया, 2 एंड 3, इसको बोलेंगे प्रोपेन, इसको बोलेंगे ओइक एसिड ना जी। तो क्या हो जाएगा प्रोपेनोइक एसिड। ठीक है, देखो प्रोपेन हो गया और ओइक एसिड, क्या बोल देंगे इसको प्रोपेनोइक एसिड। देखो कितना सरल नाम बन गया ना, इसी को बोलेंगे प्रोपेनोइक। इसको देखिए जी 1 2 2 के लिए एथेन, इसे क्या बोलेंगे ओइक एसिड, तो क्या बन जाएगा एथेनोइक एसिड, एथेनोइक एसिड। ठीक, यहाँ पर इथेनोइक एसिड, और इसे क्या बोलेंगे जी मेथेनोइक एसिड बोलेंगे ना, क्योंकि एक है तो मेथेन बोलेंगे और लगाना हमको ओइक एसिड, तो बन जाएगा मेथेनोइक एसिड, मिथेनोइक एसिड। यस नहीं, एक सी है तो उसको मेथेन बोलेंगे, 2 है तो एथेन बोलेंगे, 3 है तो प्रोपेन, वही से नाम बना मेथेनोइक एसिड, एथेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड, ये बनता है ना। हाँ सही, ठीक हो गया ठीक। और इसको जी सिंपल नेम में क्या बोलते हैं, इसको एसिटिक अम्ल, सिरका बोलते हैं ना इसको, यही एसिटिक अम्ल लिखेंगे आप इसको। ठीक है, CH3COO इसको एसिटिक अम्ल कहेंगे या तो एथेनोइक एसिड कहेंगे। और ये फार्मिक अम्ल है जी, ये जो है ना, ये जो HCOOH ये क्या है, फार्मिक अम्ल है। ठीक है, ये फार्मिक अम्ल है ना, इसको हम लोग मेथेनोइक एसिड बोलते हैं। आप लिख लेंगे सिंपल नाम भी, इसको बोलते हैं फॉर्मिक एसिड। इनको लिख लेंगे आप, इन्हें क्या बोलेंगे जी फॉर्मिक एसिड। ठीक, कहाँ पाएंगे फॉर्मिक एसिड? चीटी में, ये हाँ चीटियों में होता है। और ये एथेनोइक एसिड जी, इसे क्या बोलेंगे एसिटिक एसिड। ठीक, यही एसिटिक एसिड है। और ये आपको हो गया प्रोपेनोइक एसिड। इसका नाम बना है, बन गया सही, नंबरिंग यहाँ से करना जी। तो ये 1 2 एंड 3, तो 2 मेथिल प्रोपेनोइक एसिड। ये देखो जी COOH ही है ना जी, इसको बोलेंगे 2 पर मेथिल है, 2 मेथिल प्रोपेनोइक एसिड, तो ये हो जाएगा 2 मेथिल प्रोपेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड। देखो हो गया 2 मेथिल प्रोपेनोइक एसिड। ये आसान चीजें हैं, किसी को भी आ सकता है। एल्कोहल के कंडीशन हो गए, ठीक, एल्डिहाइड भी हो गया और ये कार्बोक्सिलिक अम्ल भी हो गया। ठीक है, इतने सरल है जी, केवल करना कि आपको लास्ट में ओइक एसिड कर देना है, बस काम हो गया। ना हाँ, नंबरिंग तो वहीं से करेंगे जहाँ से कार्बन रहेगा इसका, है कि नहीं, क्योंकि इसकी वरीयता ज्यादा होती है और हमको चाहिए फर्स्ट कार्बन, तो प्रथम भी इसी को मानते हैं चाहे जहाँ रहे। स्टार्टिंग करेंगे तो यहीं से करेंगे। हाँ ठीक है, आ जाएंगे ना ऐसे।
कोई डाउट हो बोल देंगे जी, चूंकि आईपीएससी ने इस बार एनसीईआरटी में 30% नहीं काटा गया है, तो हो सकता है कि आईपीएससी ने मजा है, ठीक नहीं काटा तो आएगा, अगर ना भी आएगा ना तो भी तो आइडिया हो जाएगा ना कि कंपाउंड्स क्या क्या होते हैं। हाँ सर। ठीक है, और देखो इसी आईपीएससी से आपको पूरा आइडिया हो जाएगा केमिस्ट्री का, सेकंड केमिस्ट्री का, केवल आईपीएससी से आइडिया हो जाएगा आपको कि कौन कौन, आप पहचान तो लेंगे पहले तुरंत हाँ कि वो समूह कौन सा है, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं भाई, ठीक है ना। अच्छा एक और देख लीजिए, अगर ये दिया जाए HCHO या तो आपको ये दे दिया जाए जी CH3CHO, एल्डिहाइड वाला समूह है। हाँ सर। ठीक, अभी क्या बोलेंगे इसको, मेथनल। इसको बोलेंगे मेथनल ना, मेथनल। इसे क्या बोलेंगे, मेथनल। हाँ तो इसको बोलेंगे मेथेनल, ठीक, इसे क्या बोलेंगे जी, इथेनल, इसको इथेनल बोलेंगे, देखो ठीक। और इसी को बोलते हैं फॉर्मेल्डिहाइड, क्या बोलेंगे, फॉर्मेल्डिहाइड बोलते हैं इसको जी। वो फॉर्मिक अम्ल था, ये क्या है, फॉर्मेल्डिहाइड है। ये कुछ बातें आपको जोड़नी चाहिए, देखो ये फॉर्मेल्डिहाइड है, ठीक। और उसको क्या बोलते थे, एसिटिक अम्ल, इसको बोलेंगे एसेटिल्डिहाइड, ठीक, इसको बोलेंगे एसेटिल्डिहाइड, एल्डिहाइड है ना इसलिए हाँ सर। एसिटिल्डिहाइड, ठीक। आप इसको लिख लीजिए, थोड़ा सा अंतर है बस ना, वहां पर अम्ल था, यहाँ पर एल्डिहाइड समूह, ठीक, वहां बोलते थे फॉर्मिक अम्ल, यहाँ पर फॉर्मेल्डिहाइड है, एसिटिक अम्ल है, एसिटिल्डिहाइड है। किसी का भी आराम से आ जाएगा ना, अब तो कोई दिक्कत है नहीं इसमें। चलिए एल्कोहल वाला समूह हो गया, एल्डिहाइड का हो गया, और कार्बोक्सिलिक अम्ल का हो गया ना जी। कुछ और पढ़ लेते हैं जो विशेष, जैसे कीटोन का विशेष होता है वो पढ़ लेते हैं, और कुछ ईथर का पढ़ लेते हैं जी, और एनहाइड्राइड जो भी है, और कुछ हम लोग पढ़ लेते हैं एस्टर को भी, वो भी कंप्लीट हो जाएगा। एस्टर एस्टर के लिए फोएट हटाएं इसको, एसिटिल्डिहाइड। चलो आ जाए कीटोन पर जी, सीधा कीटोन पर चलते हैं। तो प्रॉब्लम आपको नहीं होगा, प्रॉब्लम केवल एक ही जगह, कहाँ पर, नंबरिंग में। हाँ सर। अगर नंबरिंग और स्केलेटन समझ गया ना तब तो आ गया बेसिक, तो उसमें कोई हार्ड नहीं है। इनके तो नाम केवल आपको देखना है एक बार केवल कि उनके नाम लिखते कैसे हैं, देखो सब आ रहे हैं हम। और देखो जी, अगर ऐसा नहीं दे दिया जाए CH3 सिंगल बॉन्ड CN डबल बॉन्ड हो, और सिंगल बॉन्ड CH3, देखो एक कीटोन समूह हो गया ना, ठीक। या तो ऐसे बोल दिया जाए कि यहाँ पर CH3 है, सिंगल बॉन्ड CH2 एंड सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड CH3, देखो ये भी तो कीटोनिक समूह है, ठीक है। अब इसका नाम लिखेंगे जी, नंबरिंग क्या है, जहाँ से करो, यहाँ से, यहाँ से है कि नहीं, अभी नहीं यहाँ से करते हैं, साइड से करेंगे 1 2 एंड 3, ठीक। तो ये प्रोपेनॉन, लेकिन कहाँ पर 2 पर, तो क्या बोलेंगे, 2 प्रोपेनॉन, नो जी। या तो बोलेंगे प्रोपेन 2 ऑन, 2 को निकालो बाहर जी, क्या हो जाएगा 2 प्रोपेन हो गया। अभी ON लिखना, प्रोपेनॉन, ठीक, कंप्लीट हो गया, 2 प्रोपेनॉन। अब सही है ना, यस सर। इसका बनाएंगे तो नंबरिंग यहाँ से करना आपको, चलिए जी 1 हो गया, 2 3 4 एंड 5, ठीक है। तो पेंटेनॉन हो जाएगा, लेकिन कहाँ पर, 2 पर, इसको बोल देंगे 2 पेंटेनॉन, 2 पेंटेनॉन। इतने सरल है, ये लिख लीजिए आप इसको, कुछ भी जी तो साइड चेन लगा लेंगे, तो कहाँ पर रहे, ठीक है। डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड कुछ भी रहेगा उसको तो कर लेंगे आप, नंबरिंग कर लेंगे, केवल नंबर दे करके ऐड करना है कहाँ कहाँ पर रखा जाएगा। साइकिल वाले भी आ जाएंगे, कुछ बताया गया था आपको, यस सर। इसको छाप लीजिए,
इसके ये क्यों क्यों लोग पढ़ेंगे? पहले घंटे कब से आपकी वहाँ पर? 8:30 तो उससे पहले यहाँ पर पढ़ लीजिए। तो 7 से पढ़िए, 7 से 8 तक पढ़िए आराम से। अगर वो पहले होगा तो देखा जाएगा, भी करने दीजिएगा। पहली बैच में पता फिजिक्स पढ़ लिया, पहली बैच सभी का इसमें सीएल भी आती है, तब भी नंबर इधर से ही करेंगे ना। हाँ, नंबरिंग हमको वहाँ से जहाँ से एग्जाम में समझ दिखाएगा। अब साइड से मतलब नहीं है और डबल पॉइंट से मतलब नहीं है हमको यहाँ, ठीक है ना? एक आठ हम देख लेंगे। खाली है इसका नेमिंग करेंगे एंड सेकंड इसका नेमिंग करना है। चलो देखते कैसे नंबरिंग यहाँ से बनाना थी। ये 1 2 3 4 एंड 5 क्लोरो मेथिल ना जी, तो पहले क्लोरो लिखेंगे तो 3 क्लोरो ठीक एंड 4 पर क्या होगा जी? मेथिल ना जी। और ये क्या हो जाएगा? पेंटेनोइक एसिड हो जाएगा ना, पेंटेनोइक एसिड कंफर्म ना। अब यहाँ पर आ जाएंगे, यहाँ पर नंबरिंग क्या करना 1 2 3 4 एंड 5 तो 4 पर नाइट्रो है तो बोलेंगे 4 नाइट्रो 4 नाइट्रो ठीक है 4 नाइट्रो हो जाएगा और 5 के लिए पेंट हो जाएगा पेंट 2 इन ना जी। और नंबर क्या है ठीक। तो इस 2 को निकालने के बाहर यार सही हो जाएगा ना, तो बोलेंगे 4 नाइट्रो 2 पेंटिनल ठीक है ना। इसको लिखेंगे ऐसा, इसे ई या नहीं लगाना हमको यहाँ पर ठीक। और इस ई को एक हटा लेंगे तो अल हो जाएगा पेंटिनल 4 नाइट्रो 2 पेंटिनल ठीक। कहीं पर भी अगर ई और ए ई ओ कुछ भी आ रहा ना तो उसमें से केवल ई को हटाते हैं हमेशा ठीक है। तो ये हो जाएगा, इसका नाम क्या हो जाएगा जी? 4 नाइट्रो 4 नाइट्रो एंड 2 को निकालेंगे बाहर ना तो ये हो जाएगा 2 पेंटिनल। देखिए 2 पेंटिनल, सब कुछ क्रम से करना, सब आ जाएगा। कुछ भी आ सकता है जी, तो आपको आ जाएगा। अगर आपको तरीका मालूम ना तो कुछ भी कुछ फाड़ नहीं यहाँ पर।
केमिस्ट्री तो यार वैसे भी सबसे सरल होता है। हटा दें इसको। चलिए आ जाए कुछ और चेक कर लेते हैं जी, फटाफट चेक कर लेते हैं, हमको ये टॉपिक क्लोज करना ना हमें। तो देखिए CH3 एंड सिंगल बॉन्ड CH2, ठीक है, एंड सिंगल बॉन्ड CH2 एंड सिंगल बॉन्ड Cg, इधर डबल बॉन्ड O है, सिंगल बॉन्ड O एंड सिंगल बॉन्ड CH। अब ये कौन सा ग्रुप है जी? एस्टर वाला ग्रुप है ना, ठीक। ये कौन सा ग्रुप है जी? एस्टर का। इसे क्या बोलते थे? इसको बोलते थे O8। क्या बोलते थे इसको? O8 है कि नहीं? सफिक्स नेम क्या बनेगा इसका? O8 बनेगा, O8। क्लियर है? तो नाम एक बार देख लीजिए कैसे बनाएंगे इसको ना जी। तो देखो अभी ये सुनो, मैं बोला था ना कि वहां से लेंगे जहां से नजदीक आएगा, तो नंबरिंग यहाँ से करेंगे। ये नहीं कि यहाँ से कर ले यार, यहाँ से करोगे ना तो ये तो O आ जाएगा फिर बीच में। वहां से लो जहां से श्रृंखला पूरी है, तो नंबरिंग यहाँ से करना 1 2 3 4। तो देखो 1 2 3 एंड 4। अब ये पूरा साइड चेन बन गया, ठीक है। तो इस ये मेथिल ना जी, तो 1 नंबर का हो चाहे कुछ मत गए, कोई दिक्कत नहीं, मेथिल, ठीक। इसको बोलेंगे केवल मेथिल। देखो मेथिल हो गया। 4 के लिए ब्यूटेन, ठीक है, ठीक है, मेथिल हो गया एंड ब्यूटेन, ठीक। और क्या लिखेंगे? OH, मेथिल ब्यूटेन नोएट, ठीक। क्लियर ना जी? तो इसी को तो बोलते हैं एल्किल एल्केनोएट, ठीक है। इनका नाम क्या होता है? सिंपल नेम क्या होता है? एल्किल एल्केनोएट। वैसे बना मेथिल ब्यूटेनोएट। हाँ आ गया ना? इनके पढ़ाई था ना, ये किताब लेके कहा आ जाए 7:10। जैसे बाहर ना जो मिनट कहे 1 मिनट पे उतने मिनट पे पहुंच जाते हैं और उतने मिनट तक पढ़ेंगे। तो मेथिल ब्यूटेनोएट समझ गए? उतना पहले है ना कि तू सब कहता कि मतलब बस हटा दे। इसको लिख लीजिए, इसको लिख लीजिए, हो गया। इसमें कोई डाउट बचा क्या अभी? नहीं सर, इसमें कोई डाउट नहीं ना? इसमें कोई डाउट है? एक और बताइए जी, CH3 सिंगल बॉन्ड CH और यहाँ पर भी एक CH3 अपने पास, ठीक, और सिंगल बॉन्ड C। चलो यहाँ पर लेते हैं Cl जी, CH करते हैं इसको, और ये आपका हो गया C डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड C2S5। देखो ये भी एस्टर है ना, कहीं पर भी अगर R C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O R मिलता है तो इसको बोलते हैं एस्टर। एक नाम क्या होता है इसका? एल्किल एल्केनोएट ना। इसका पीछे नाम क्या होता है? एल्किल एल्केनोएट। इसका नाम आप क्लियर करिए, फिर आगे एक नाम बनाएंगे इस चीज का। हो गया? चलिए इसका नाम बनाएंगे सेकंड का। नहीं आई और लड़कों में अमन नहीं आए। अमन अच्छा संडे है ना।
नहीं कोई दिक्कत है, इसकी इच्छा संडे को छुट्टी मना ले, क्या दिक्कत है? इसको सही से बनाइए जिससे कोई डाउट ना रह जाए पीएससी में। जी हो गया। हो गया। और एक बात और है जी, अगर आपको आईपीएससी आ गया ना तो समझ लो कि बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ऐसे बहुत महान लड़के पढ़े जिनको आईपीएससी नहीं आता। तो 3-4 डाई करो हेक्सेनोएट। हाँ 1 2 3 अरे यार, और ये वाला समूह कहाँ गया? एथिल वाला समूह जो बचा है साइड में, वो कहाँ है? उसको लिखना है। तो एल्किल समूह है ना सर? हाँ तो उसको लिखिए। यार वोट में आ गया। ठीक, 2 1 2 3 मेथेनोएट सही। अरे तो एल्किल समूह है यार, तो वोट में आएगा। कहाँ वोट में आ गया? और जी हाँ यार उदाहरण हो ना, वोट में आएगा। हाँ सर जी भाई। हाँ तो एल्किल इसका नाम लिखेंगे ना आप, पर एल्किल एल्किनोएट बोलते हैं। चलो वहाँ जाओ, नंबरिंग कहाँ से करना है? यहाँ से 1 2 3 4 5 6 ठीक है ना जी? सही किया गया। अब आ जाओ, देखो ये क्लोरो है, ये क्लोरो, ये एथिल। पहले क्लोरो आएगा ना, बोलेंगे डाइक्लोरो। ठीक, इसको बोलेंगे 3-4 डाइक्लोरो, 3-4 डाइक्लोरो। अभी ये क्या है? एथिल समूह ना, देखिए इधर समझे, देखिए यहाँ पर एथिल तो करना हमको इसको, तो ये हो जाएगा एथिल। इसको तो करना पड़ेगा ना, छोड़ देंगे तो ये मतलब छूट गया। ठीक, इसको करना पड़ेगा आपको। एथिल हो गया। अभी हेक्सेनोएट। मेथिल मेथिल क्यों नहीं किए थे यार? किए थे 1 2 3 4 5 and 6 क्या बोलेंगे? हेक्सेनोएट। एन बाटे। अच्छा हेक्सेन है क्या? तो इसको 3 लगा दो पहले ही। 3 हाँ हेक्सीन हो जाएगा एंड O8 देखो ये आ गया 3-4 डाइक्लोरो एथिल 3 हेक्सीनोएट। अब समझे को डाउट कहाँ पर है? कंप्लीट हो गया। क्योंकि एल्किल एल्केनोएट बोलते हैं, मतलब कि इस ग्रुप को हमको एल्किल लिखना है, तभी एथिल हेक्सेनोएट आया। और ये तो साइड से हमको लिखना ही पड़ेगा। क्लियर हो गया? यहाँ पर चलिए जी, यहाँ पर 1 2 3 and 4। अब आ जाओ, मेथिल है, क्लोरो है और एंड एथिल है कि नहीं? ये भी तुम्हारा साइड से नहीं बताना इधर। तो अभी क्या लिखेंगे? क्लोरो 2 क्लोरो अल्फाबेट क्रम से है ना जी, अल्फाबेट से लिखेंगे। इसको भी क्या लिखेंगे? एथिल 2 क्लोरो एंड एथिल। हमको एथिल पर देखो नंबर नहीं किए, मतलब समझो कि वो O पर है। ठीक है, 2 क्लोरो एथिल हो गया एंड 3 मेथिल 3 मेथिल और क्या बोलेंगे जी? ब्यूटेनोएट ना जी, ये हो जाएगा ब्यूटेनोएट। ठीक, क्लियर है? अच्छा एक बात और है जी, एक काम और कर सकते हैं ना, ऐसे देखिए, सुनिए, देखो ऐसे जैसे यहाँ बनाए थे, जैसे यहाँ बनाए थे जी कि पहले लिखे 3-4 डाइक्लोरो फिर एथिल 3 हेक्सेनोएट। अगर उस बेस देखेंगे ना तो ये भी हो सकता है कि इसको हम लोग 2 क्लोरो एंड 3 मेथिल, फिर हम लोग इसको एथिल ब्यूटेनोएट कर सकते हैं। क्योंकि मैं नाम क्या बोल रहा हूँ? एल्किल एल्केनोएट। ठीक है, तो साइड से पहले निकाल दो पहले आप, तो 2 क्लोरो हो जाएगा एंड 3 मेथिल, इसको निकाल दो पहले। तब एल्किल एल्केनोएट हाँ, ये एथिल ब्यूटेनोएट फिर सही रहेगा आपका। ऐसे काफी नहीं काटेंगे नहीं आपको, चूंकि यार अल्फाबेटिक क्रम से है और वैसे अपने नियम से एल्किल एल्केनोएट वाले नियम से। ठीक, सही रहा। तब तो सर सही हो गया सब? क्या सीएल सेन था ना सीओ या नस्टियो सर जी, सीओ या ट्राई कोई ना हाइलाइट आ जाएंगे एस्टर वाले, आ जाएंगे ना जी? एस्टर क्या आ जाएंगे? आरसी अभी यस मतलब आरसीओआर वही तो हुआ। ईथर। ठीक, अच्छा ईथर का बचा अभी।
ठीक है, ईथर का बचा है और कुछ बचा जी, एमाइड का बचा है, तो उसको लिख लेते हैं हम लोग। वही है लाइन। फटाफट देख लेते हैं, CH3 एंड सिंगल बॉन्ड CH2, ठीक। और मान लो हमारे पास CONH2 दे दिया, ठीक। ये ग्रुप में एक बनाना इसका एमाइड के लिए। सेकंड यहाँ पर CH3 है जी, तो CH2 करते हैं। और डबल बॉन्ड CH एंड सिंगल बॉन्ड यहाँ पर हो गया CL हो गया, ठीक। इधर एक कैसे लगाना जी बैलेंस करने के लिए। और ये हो गया आपका C डबल बॉन्ड हो सिंगल बॉन्ड NH2, ठीक। इनका नाम लिखना है, तो नाम देखिए नंबरिंग यहाँ से करना हमको, तो हो जाएगा 1 2 एंड 3। इसको बोलते हैं एमाइड। तो 1 2 3 प्रोपेन हो जाएगा, प्रोपेन एमाइड। बोलेंगे प्रोपेनामाइड, प्रोपेनामाइड है कि नहीं? यस सर। क्या बोलेंगे इसको? प्रोपेन एमाइड माने प्रोपेनामाइड। देखो हो गया काम, इतना सरल है ये। एमाइड को एमाइड ही बोलेंगे तो प्रोपेनामाइड। क्लियर? इधर देखो जी नंबर यहाँ से 1 2 3 एंड 4। क्या बोलेंगे? 2 क्लोरो, ये हो जाएगा 2 क्लोरो, प्रोपेनामाइड। ठीक है। और जी 4 के लिए ब्यूट बोलेंगे, लेकिन 3 पर क्या है? इन है ना जी, तो लिखेंगे 3 ब्यूटीन ना जी। और एमाइड ब्यूटीनामाइड ना जी, हो जाएगा 3 ब्यूटीनामाइड। ब्यूटीना ब्यूटीनामाइड, ये नाम बन गया इसका 2 क्लोरो 3 ब्यूटीनामाइड। देखिए सरल चीजें हैं, केवल आपको एक बार चेक करना है बस कि नाम लिखते कैसे हैं, ठीक है। और आप इसको बार बार देखेंगे कि एमाइड का नाम कैसे हुआ था, ठीक। अभी देखो OH वाला भी हो गया, एमाइड का भी हो गया, अभी ईथर का बचा है, जिसको मैं बोला था ना कि ईथर को लिखते किस रूप में? प्रीफिक्स के रूप में। तो अधिकतम क्या लिखते हैं उसको? प्रीफिक्स, इथॉक्सी है ना। आप इसको लिख लीजिए, देखो एमाइड वाला भी क्लियर हो गया। अब तुरंत आ जाएंगे ईथर पर, पहले सबको कवर कर ले, फिर उसके बाद आपको पूरा मिला के दिया जाए आईपीएससी ने ना, जैसे कंप्लीट हो जाए। आ गया प्रकाश? हो गया, मिटा दे इसको। हाँ सर। चलो आ जाएंगे ईथर पर जी, ईथर पर आ जाइए। देखिए ईथर का देखेंगे जी, ईथर। तो ईथर वाले में CH3 मान लो ऐसा है, CH3 एंड सिंगल बॉन्ड CH2 एंड O एंड सिंगल बॉन्ड CH3, ठीक है। अब इसका नाम कैसे लिखेंगे? देखो यही ROR है ना, ये R इसको एल्किल है, भी तो एल्किल है, तो ये मेथिल है, ठीक है। जो छोटा रहेगा उसी को बोलेंगे प्रीफिक्स ना जी, ठीक है। और जो बड़ा उसे तो वर्ड रूल बोल देंगे आप लोग, तो ये प्रीफिक्स छोटा वाला है, ठीक। तो इसको बोलेंगे मेथॉक्सी, और ये क्या जी? एथेन, मेथॉक्सी एथेन हो गया। यस सर। एल्कोक्सी एल्केन बोलते हैं, उसका सिंपल नेम होता है एल्कोक्सी। एल्कोक्सी एल्केन बोलते हैं ईथर को, ठीक। तो इसे इधर क्या बोलेंगे? मेथॉक्सी एथेन नाम बन जाएगा ना। देखो ये हो गया मेथॉक्सी, मैं बोला था ना कि उसको एक ऑक्सी बोलते हैं, एथॉक्सी बोलते थे ना, तो ये हो गया मेथॉक्सी एथेन ना जी, क्योंकि नंबरिंग यहाँ से करना 1 2, ये हो जाएगा एथेन। छोटा वाला मेरा साइड चल। देखो हाँ, छोटा वाला हमेशा साइड चेन ग्रुप में काम करेगा, मतलब प्रीफिक्स ग्रुप में बन जाएगा। हो गया नाम यार, इतना सरल है। अभी आ जाओ जी, और मान लो हमारे पास ये है, और यहाँ पर एक CL, यहाँ पर एक NO2। इसका नाम देखिए कैसे करेंगे नंबरिंग, यहाँ से करना हमको। ये नहीं कि O से करते हैं, यहाँ से नहीं, आप C से करोगे। तो ये 1 हो गया, ये 2 एंड ये 3, ठीक है। तो पहले तो हम लोग देखो ये इधर आ जाएंगे नाइट्रो, फिर एथॉक्सी बनाएंगे ना। नियम से रहेगा, अगर अल्फाबेट से आगे तो एथॉक्सी कर सकते हैं पहले। तो पहले आप आ जाइए नियम से, जो हम लोग पढ़े, इसको बोलेंगे क्लोरो, 1 पर लिखना है इसको ना जी, और 2 क्या हो जाएगा? नाइट्रो एथॉक्सी, ठीक है। अभी क्या है? एथॉक्सी, और 1 2 3 प्रोपेन ना, एथॉक्सी प्रोपेन के हो जाएगा एथॉक्सी, एथॉक्सी प्रोपेन, प्रोपेन,
ठीक, ये हो गया क्लोरो, या तो 1 क्लोरो 2 नाइट्रो एथॉक्सी प्रोपेन, क्योंकि एथॉक्सी ना दिए एक और दो। यस सर। ठीक, अल्फाबेटिक क्रम से अगर करोगे ना तो एथॉक्सी को पहले नाइट्रो को पहले कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आपको एल्कोक्सी एल्केन बोलना है ना तो ऐसे करेंगे क्लोरो 1 क्लोरो एंड 2 नाइट्रो एथॉक्सी प्रोपेन। देखो सैचुरेशन कितने कंडीशन इसमें है हर जगह। और नंबरिंग से मतलब है नहीं इसको, क्योंकि मालूम चल रहा है ना कि वो एथॉक्सी मतलब ओ के साथ है कि नहीं। एथॉक्सी मतलब ये ओ के साथ जुड़ा हुआ है, पहले से मालूम चल जाता है इसे, तो इसको नंबरिंग से कोई मतलब नहीं। एल्कोक्सी एल्केन सरल था। चले आगे, मिटा दे इसको। आ जाओ थोड़ा एमिन का चेक कर ले, एमिन का एमिन का चेक कर लिया जाए। देखिए अगर ऐसा दिया जाए आपको CH3 एंड सिंगल बॉन्ड CH2 एंड सिंगल बॉन्ड NH2, ठीक, तो एमिन को सफिक्स भी प्रीफिक्स भी मानते हैं जी। अगर आप लिखोगे प्रीफिक्स तो उसको एमिनो बोलोगे, वरना एमिन ही कहेंगे सफिक्स के फॉर्म में। ठीक, मतलब एमिन का एमिन ही होता है। अगर प्रीफिक्स लिखेंगे तो उसको हम लोग एमिनो कहेंगे। अभी तुम लोग क्या बोलेंगे इसको, एमिन। ठीक है, नंबरिंग यहाँ से करना थी 1 2, ठीक, ये क्या हो जाएगा एथेन एमिन, एथेन एमिन है कि नहीं। देखो जब ये सफिक्स ना भी तो ये हो जाएगा एथेन एमिन। ठीक, तो इसको हम लोग एथेनामाइन बोलते हैं। देखो इथेनामाइन हो गया ना, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, सब सरल है। इसी का भी मान सकते हैं जी, इतना सरल है। अब आप अपने नियम बना दो उनको जो पता। जैसे अगर ये दिया जाए CH3 सिंगल बॉन्ड CH एंड डबल बॉन्ड CH, चलो इसको H हटाओ यहाँ से, यहाँ पर आते हैं जी कोई Br ब्रोमीन, ठीक, और यहाँ पर जी जुड़ा हुआ है आपका CH2 और यहाँ पर NH2 है जी। तो नंबरिंग कहाँ से करना हमको, यहाँ से 1 2 3 एंड 4 हो गया। 2 ब्रोमो बोलेंगे, इसको बोल देंगे 2 ब्रोमो ब्यूटीनामाइन पर है ना, तो बोलते हैं 2 ब्यूटीन पहले, ठीक है ना, तो हो जाएगा 2 ब्यूटीन। ठीक, ये हो गया ब्यूटीन, और एमिन लिखेंगे तो ब्यूटीनामाइन हो जाएगा। देखो नाम बन गया इसका, ये ई है, तो 2 ब्रोमो इसके लिए और 2 इन के लिए 2 ब्यूटीनामाइन हो गया नियमित। अब तो अपना नियम पता है पहले से, जो लोग पढ़े हैं उसी नियम से करके सब आ जाएगा। आ जाएगा। आज जो लोग नहीं उनको घाटा बहुत ज्यादा है यार, जो लोग नहीं है उनको घाटा बहुत ज्यादा, क्योंकि देखिए पूरा क्रियात्मक हम लोग पढ़ रहे हैं यहाँ पर। तो इस चीज को हटाएं। अब देखिए जी, अब प्रैक्टिस की आवश्यकता है आपको, केवल प्रैक्टिस की, ठीक है, नहीं तो इसको भूलोगे, ठीक है ना जी। और सुनिए, फेयर करना है पूरा आपको, फेयर सब करेंगे, एग्जाम्पल, ठीक है। और एक बात और सुनिए,
एक बार सुन लीजिए कि जहां पर लिखवाया क्रम से लिखवाया गया कि कहीं पर आपको पढ़ाया गया अल्कोहल के लिए ना जी, तो कहीं पर एस्टर के लिए, कहीं पर देखो एमीन का भी चल रहा है, तो कहीं पर एल्डिहाइड का हुआ था। ठीक है, तो क्रम से पढ़ाया गया आपको, तो जिसका क्रम उसको लिख